Now give them a huge round of applause. Boy of the school. I, Sakshi Dogra, the head girl of the school. I, Aditya Vadkulia, the junior head boy of the school. I, Jasmeet Kaur, junior head girl of the school. I, Krish Chaudhary, the captain of St. Terrace House. I, Nandita Phunsa, the vice captain of St. Terrace House. I, Bhuvneshwar Singh, the captain of St. Francis. That Promise that I will respect and abide I will respect and abide by the rules and regulations of the school, By the rules and regulations of the school. in the true spirit for the glory In the true spirit of glory and honor and honor of my institute. of my institute. I also pledge that I also pledge that I will respect the teachers and management I will respect the teachers and management and try my best to show my discipline and try my best to show my discipline throughout my academic career. Throughout my academic career. Jai Hind. Next, we are witnessing St. Terrace House, dressed in blue colors, which symbolizes calmness, reliability, and responsibility. It is led by the house captain, Krish Chaudhary, and vice captain, Nandita Phunsa. Next, inside comes the St. Francis House, brightly dressed in green color. It represents new beginnings, growth, and abundance. It is led by the house captain, Bhuvneshwar Singh, and vice captain, Anvi Thapa. Courage and sacrifice. It is being led by the house captain Raghav Bhadwaj and vice captain Ritika Thapa. Last but not the least, St. Anthony House, dressed in yellow color. It symbolizes friendship, joy, and happiness. It is led by the house captain Sudhiti and vice captain Suryadev Singh.
दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से ये क्या है? इतना टाइम तक खाने वाले हैं? मास्टर दीजिए, इस बार आगे से ध्यान रखूंगी। ये क्या इतना गर्म पानी, वो भी गर्मियों में? दीजिए। जाओ यहाँ से। मेम साहब, मैंने ये कुछ झाड़ू लगाया था, तो क्या हो गया? दोबारा लगा लो। आखिर तुम्हें पैसे किस चीज के देते हैं? पर मैंने इतनी मेहनत से लगाया था। चुप, झाड़ू लगाओ। मैम साहब, मैंने अभी पोछा लगाया था। ये हमारा घर है, मैं चाहे जो मर्जी करूँ। तुम्हें उससे क्या? लेकिन मैंने इतनी मेहनत से लगाया अपना था। काम करो। मेम साहब, आप फूल क्यों तोड़ रहे हैं? क्या कहा तुमने? आप फूल क्यों तोड़ रहे हैं? मेरी मर्जी, ये मेरा घर है। मैं एक फूल तोड़ूं या चार, तुम्हें क्या? लेकिन मेरे को लेकिन कुछ नहीं। तुम चुप करके अपना काम करो। हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम बड़ों का इज्जत करना भूल रहे हैं। हमें इसको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। क्या करें हम इस चीज का? मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग अपने वर्कर्स को 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं और उनका काम इनसे करवाते हैं, तब इन्हें पता लगेगा कि उन्हें कैसा लगता था। सही कहा तुमने। लता, सीता, गीता और रामू काका जल्दी यहाँ आओ। मेम साहब, आपने बुलाया? हम लोग आप तीनों को 3 दिन को छुट्टी दे रहे हैं। पर क्यों मेम साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हम आपको अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से छुट्टी दे रहे हैं और इसकी तनख्वाह भी नहीं काटेंगे। जी शुक्रिया। सिया और तमन्ना यहाँ आओ। हमने अपने वर्कर्स को 3 दिन की छुट्टी दे दी है। वो क्यों? वो क्यों? फिर सारा काम कौन करेगा? कौन करेगा क्या मतलब? तुम लोग करोगे। हम लोग? हाँ, तुम लोग। और जाओ और अपना अपना काम करो। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? जाओ काम करो। प्रिंसेस, तुम घर का काम करोगी, सिया तुम झाड़ू और पोछा करोगी और तमन्ना तुम गार्डन की साफ सफाई का ध्यान रखोगी। जाओ यहाँ। ये तो पापा। इतनी देर क्यों लगी? और तुम्हें पता नहीं कि पानी ट्रे में देते हैं? मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं तो ऐसे ही ले आई पानी। क्यों? मैं पढ़ाई कर रही थी, बताया तो। ये क्या? इतना गर्म पानी? इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी कौन देता है? मैं तो और भी पानी लेकर आई थी पापा।
फिर कोई बहस नहीं चाहिए। वाह कितने सुंदर है ये। मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? ये अच्छा लगेगा, मैंने देखा इनको बैठ के। मैंने इनको इतनी मुश्किल से पानी दिया था। पानी इधर है, फिर से पानी दे दो, कम है क्या पानी? यार हमने अपने घरों के नौकरों के साथ कितना गलत किया है। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पेरेंट्स को तो हमारे साथ वही कर रहे हैं जो हमने उनके साथ किया था। उन्हें भी इतना ही बुरा लगा होगा जितना हमें लगा है। चलो हम अपने माता पिता के साथ बात करते हैं। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें पता चल गया है कि हमें अपने वर्कर्स के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो लोग आपको यही समझाना चाहते थे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस हमारी सोच उस काम को छोटा बना देती है। आप लोगों को आज देख के बहुत खुशी हुई। हमारे बच्चे आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमने आपके साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता चल गया है कि हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए। अगली बार से हम आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। नहीं, आप माफी मत मांगिए। आप हमारे बच्चों के समान ही हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से सुप्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे हम श्रमिक दिवस व लेबर डे के नाम से भी जानते हैं। मजदूर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें समाज में बराबर का योगदान मिले। यही चीज हम इस नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते थे। धन्यवाद। धन्यवाद। देश धरती देश धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के महक की आवाज़ें, सुन के महक की आवाज़ें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये किसी व्यक्ति की भूमिका की परवाह किए बिना मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के सभी मजदूरों के सम्मान और उपलब्धियों का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस भी कहा जाता है। मई दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में मजदूरों की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचानना है। श्रमिकों की निष्ठा और योगदान के बिना कोई भी देश कभी भी समृद्धि हासिल नहीं कर सकता। यह उनकी पहचान के बावजूद सभी मजदूरों के बीच एक बंधन है वो मजबूत करता है। इस दिन का बहुत ही गहरा ऐतिहासिक महत्व भी है। आज पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये कई निर्दोष श्रमिकों का संघर्ष है जिनसे मानवीय नैतिकता के बिना काम कराया गया, क्रूरता का पुरजोर विरोध किया गया और परिणाम स्वरूप आज आधुनिक दुनिया में हम सभी के पास शांतिपूर्ण वातावरण है। हम सभी अपने जीवन में काम करते हैं, चाहे एक कर्मचारी के रूप में ही करते हों या कंपनी को चलाने वाले उद्यमी के रूप में। हम सभी अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। प्रत्येक श्रमिक के प्रयासों और समर्पण को पहचानने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंततः मुझे मजदूर दिवस के महत्व के बारे में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आप सबका धन्यवाद। आइए हम इस दिन को अथक उत्साह के साथ मनाएं। I would like to thank each one of you for calling me here. It's just an honor to be present here. It's like a dream come true for me. मैं ज़्यादा लंबी स्पीच दूंगा नहीं क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं 10 साल पहले यहाँ खड़ा हुआ करता था और कोई लंबी स्पीच देता था इंग्लिश में तो मैं काफ़ी बोर हो जाया करता था। मैं बस आप सबको 3-4 बातें बताना चाहूँगा एंड आई होप दैट आप ये सारी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज सेट ए गोल। अपनी लाइफ में एक गोल सेट कीजिए एंड वो गोल एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। जब आप एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करोगे कि आपको लाइफ में बनना क्या है, अब उसको अचीव करने के लिए आप रोज एक टारगेट सेट कीजिए। एक दिन का टारगेट, एक वीक का टारगेट, एक मंथ का टारगेट। उससे आपकी जो जर्नी है काफ़ी आसान हो जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाए, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। अब आपने किसी चीज़ के लिए टारगेट सेट किया, यू डोंट नो कब आपको सक्सेस मिलेगी। वो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पेक्ट करिएगा। जो भी आपके साथ है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, किस भी फील्ड में, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको ब्लेसिंग्स देंगे एंड वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत हेल्प करेगी आपके टारगेट तक पहुंचने में। कहते हैं ना, लक चाहिए होता है कि मेहनत तो करिए, लक नहीं आ रहा, लक फेवर नहीं कर रहा। ये लक का फेवर करेगा जब आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसके लिए आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबकी रिस्पेक्ट करो, हार्ड वर्क करो और थोड़े से पेशेंस भी रखिए। इन दैट मैं यही कहूँगा, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और जो स्माइल आपके घर वालों के चेहरे पे, आपके टीचर्स के चेहरे पे आएगी, उससे अच्छा मोमेंट आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन और इट्स अ ऑनर टू बी प्रेजेंट हियर। थैंक यू ऑल।